तो गैस का ठोस में जो उदाहरण हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन हो गया O2, ठीक है, ऑक्सीजन O2 हो गया। एवं ठोस में हम क्या ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे से हम सोडियम Na ले लेंगे, तो यहाँ से हो गया Na2, ठीक है। बोले ये हमारा क्या बन गया जाके, ये बन गया हमारा ठोस का गैस का, ठीक है। दूसरा है गैस का द्रव, तो गैस का द्रव में क्या हो रहा है, O2 और H2O ले लीजिए, तो जिसे हम H2O2 कह देते हैं, ये भी हमारा एग्जांपल यहाँ हो जाएगा। और बेटा गैस का गैस में फिर से ध्यान दें, गैस का ठोस में वह विलयन जिसमें विलायक गैस होता है परंतु विलय ठोस होता है, उसे गैस का ठोस में विलयन कहते हैं। गैस का द्रव में वह विलयन जिसमें विलायक गैस होता है परंतु विलय द्रव होता है, उसे गैस का द्रव में विलयन कहते हैं। और गैस का गैस में बोले वह विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों ही गैस होते हैं, उसे गैस का गैस में कहते हैं। बच्चों एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल इसका हो जाएगा जैसे H2 और Cl2 एरो क्या बनेगा, HCl बन जाएगा, ठीक है, जो इसका एग्जांपल। जरूर नहीं एग्जांपल यही देंगे हम, एग्जांपलों को आपको अगर कोई याद है तो आप दूसरे भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें हम दे सकते हैं, ये जो है हमारा कहाँ है, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव का ठोस का द्रव है। इसमें हम एग्जांपल सोडियम अमलगम NaHG का भी उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि ठोस हमारा सोडियम हो गया और Hg इसमें द्रव हो गया, ठीक है। सोडियम अमलगम इसका भी उदाहरण बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अमलगम किसे कहते हैं, एक बार आपको बता दूं, Hg जो होता है ना, Hg ये पारा होता है, मरकरी का सिंबल होता है। अगर हम इस Hg के साथ में हम जब कोई भी धातु को जोड़ देते हैं, जैसे हमने सोडियम जोड़ दिया तो फॉर्मूला बन जाएगा NaHg, जिसका नाम सोडियम अमलगम। अगर हम इसके साथ में Na की जगह पे K जोड़ दें, KHG, तो पोटेशियम अमलगम हो जाएगा। अंतर इतना है, सोडियम अमलगम का ही प्रयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है, बाकी के प्रयोग नहीं करते। तो इस तरीके से इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को विलयन, विलय विलायक की परिभाषा, उसके बाद विलयन का वर्गीकरण, ठीक है ना, इतना आपको ये पूरा करना है। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ संगठन है, ठीक है, जो आपके न्यूमेरिकल में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उनका हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं या उनका हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो आगे ध्यान दीजिए। अब है आगे यहां से कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि। ठीक है बच्चों, विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की कुल 3 विधियां हैं। पहली है भारात्मक, प्रतिशत। बच्चों से W/W से व्यक्त कर देंगे, ठीक है, सिंबल लगा देंगे, भारात्मक प्रतिशत। दूसरी है आयतानात्मक, प्रतिशतता। आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, तो इसे हम OV/V से प्रदर्शित कर देंगे। जो हमारा प्रतिशतता शब्द लिखा है उसी के लिए हमने ये सिंबल लगा दिया, जिसे हम प्रतिशतता से व्यक्त करते हैं। तीसरा है भार आयतन प्रतिशतता।
बच्चों इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जो हमारा भार आयतन प्रतिशतता है। अब फर्स्ट के लिए हमें पहले फॉर्मूले पे ध्यान देना है। बोले W/W परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपका विलेय का भार ग्राम बटे विलियन का भार ग्राम इनटू जो ये 100 किया है ना, इस सिंबल की वजह से करते हैं। क्लियर हो? दूसरा है यहां पे OV/V। OV/V परसेंटेज निकालेंगे, फॉर्मूला बनेगा विलेय का आयतन ml अपॉन विलियन का आयतन m। यहां भी इंटू 100 क्योंकि ये सिंबल बना है इसलिए। तीसरा है बेटा W/OV परसेंटेज, ठीक। इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, देखिए यहां W आया है तो हम यहां आयतन नहीं करेंगे, W के लिए भार का प्रयोग हो रहा है, तो यहां बोलेंगे हम विलेय का भार। विलेय का भार, और भार को हम किसमें करेंगे? ग्राम बट्टे और विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का ये OV आ गया, इसलिए यहाँ पे हमें आयतन का प्रयोग करना है, और आयतन को हमेशा हम ml में ही याद करते हैं, इनटू, ठीक है। इस तरीके से डेफिनेशन हम इन्हीं फॉर्मूलों से बनाएंगे। जैसे अगर धारा को प्रतिशतता किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, हमेशा आंकड़े में हमें 100 की डिजिट ही लेके चलनी है, इसलिए लेके चलनी है क्योंकि 100 से 100 क्रॉस हो जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में सांद्रता विलियन की भारात्मक प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। परिभाषा को बेटा नोट करते रहा करो, जिससे ये है कि आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है। कॉपी और पेन लेके नोट करते रहा कि किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में सांद्रता विलियन की भारात्मक प्रतिशतता कहलाती है। दूसरा है आयतनात्मक प्रतिशतता किसे कहते हैं? किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन विलियन की आयतनात्मक प्रतिशतता कहलाता है, जिसे OV/OV से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है भार आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं? किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय का भार ग्राम में विलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है, जिसे W/OV से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इसके तीनों डेफिनेशन हो गई और तीनों के लिए फॉर्मूला हो गया। यहां दो स्थितियां हैं, कभी कभी फॉर्मूले से हमें परसेंटेज निकालनी होती है, कभी कभी क्वेश्चन में परसेंटेज भी होती है, तब हमें फॉर्मूला भी यहाँ पे उसके आंकड़े निकालने होते हैं, उसकी सांद्रता को व्यक्त करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, यहां मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 10% सही से 10% W/W HCl का क्या है, ऐसे, ठीक है ना। बोले इसका मीन्स क्या है, तो बताएंगे कि इसका अर्थ है 100 ग्राम के बिलियन में 10 ग्राम HCl है, बाकी शेष जल। 20% W/W H2SO4, भाई इसकी जगह पे तो कोई भी आ सकता है, लेकिन वो जो यहां जो आएगा वो विलेय ही होगा, ठीक है ना। तो बता देंगे इसका अर्थ है 100 ग्राम के बिलियन में 20 ग्राम H2SO4, बाकी शेष जल। अगर यहीं पर अगला आंकड़ा आ रहा है आपका 10% OV/OV HCl का क्या है, ठीक है ना, या HCl की जगह पे यहां पर कुछ दूसरा लिखा हुआ है CHCl3, बोले क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है? बोले इसका अर्थ है 100 ml के बिलियन में OV आ गया ना, तो ml में नोट कर देंगे, आंकड़ा हमें 100 का ही देना है।
इसका अर्थ है 100 ml के विलयन में 10 ml क्लोरोफॉर्म, बाकी शेष जल है। ठीक है, आगे है कि 20% W/W। ठीक है, यहां लिखा हुआ है C2H5OH, इसका क्या एथिल अल्कोहल का क्या, इसका अर्थ है 100 ग्राम के विलयन में 20 ग्राम एथिल अल्कोहल, बाकी शेष जल है। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे उभी आ जाए, W की जगह पे उभी आ जाए, तो आप क्या करते हैं, तो इसका अर्थ है 100 ml के विलयन में 20 ml C2H5OH, बाकी शेष जल है। ठीक है, अगला देखिए, यही आंकड़ों में मैं आपको तीनों क्वेश्चन दे रहा हूं। 10% W/V। ठीक है, अब लिखा हुआ है HCl का क्या, तो बता देंगे, बोले इसका अर्थ है 100 ml के विलयन में 10 ग्राम HCl, बाकी शेष जल है। आगे बेटा 20% W/V। ठीक है, C12H22O11 का क्या अर्थ है, बोले इसका अर्थ है 100 ml के विलयन में 20 ग्राम सुक्रोज, बाकी शेष जल है। क्लियर हो गया आपको? अगर जैसे आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके आप फिर से देख सकते हो, और इन्हें कॉपी पे बैठ के अपने आप करिए। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, आज क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय